राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों ही तिथियों को माता शीतला की पूजा और व्रत करने का विधान है। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार माताएं बहनें अपने परिवार, अपने घर के बड़े और बच्चों के साथ शीतला माता का पूजन और व्रत इत्यादि करती हैं। माता शीतला की पूजा बहुत आवश्यक होती है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पावन पवित्र महापर्व की बहुत ही सुंदर कथाएं आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता की इन सुंदर कथाओं का श्रवण कीजिएगा। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। माता का स्वरूप देखिए कैसा है। माता के हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते माँ धारण किए हैं। गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में माँ विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर ज्वर का दैत्य हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। कहते हैं यह शक्ति अवतार हैं और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया था, तो माँ अत्यधिक क्रोधित हो गई थी। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग, बसौड़ा जिसे कहते हैं, उपयोग में लाया जाता है। बोलिए प्रिय भक्तों, शीतला माता की जय। आइए भक्तों, अब हम आपको विस्तार से माता की कथाएं सुनाते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वो लोग अष्टमी की बात को समझें। अतः माता शीतला का पावन पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे पुत्र अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आईं। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं, किंतु दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले,
चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के कामों में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने पुत्रों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत अवस्था में पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगीं। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने पुत्रों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए इस घर से निकल जाओ। जब तक तुम्हारे दोनों बच्चे स्वस्थ और जीवित नहीं हो जाते, इस घर में पैर मत रखना। और सास अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। अपने मृत पुत्रों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल यानी ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थीं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। तब बहुएं अपने बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता की साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही करेंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्यता दें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, बोलिए शीतला माता की जय। भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर माता शीतला की कथा। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे माता शीतला की दूसरी कथा, जो कि अत्यंत सुंदर कथा है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को माता का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते।
राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर माता शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माँ के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी माता निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र और अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी बीच में उसे नींद आ गई। सोचते सोचते श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारी सेवा अर्चना से तो मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। बोलिए शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फपोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी भी गूंथ दी
और कंघा बालों में बहुत अच्छे से करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई? तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंकने लगी और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी से कपड़े न धुलवाएं और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता शीतला बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। प्रिय भक्तों, बोलिए शीतला माता की जय। एक बार इंद्रयुम्ना नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसकी पत्नी प्रमिला थी। कुलीन जोड़े की शुभकारी नाम की एक बेटी थी, जिसका विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार गुणवंश से हुआ था। इंद्रयुम्ना का शाही परिवार साल दर साल बड़ी भक्ति के साथ शीतला सप्तमी व्रत मना रहा था। एक बार शुभकारी शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या पर अपनी माँ के घर गई थी। त्योहार के दिन वह शीतला सप्तमी व्रत का पालन करने के लिए अपने मित्रों के साथ उनके राज्य में एक झील के लिए रवाना हुई। पूरा समूह अपना रास्ता भटक गया था और झील तक पहुंचने के लिए सहायता मांग रहा था। उसी दौरान एक बूढ़ी माँ वहां आई और समूह को झील तक ले गईं। उन्होंने शीतला सप्तमी व्रत का पालन करने में भी समूह की सहायता की। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि शीतला माता ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। शीतला देवी की पूजा बहुत अच्छे से हुई और माता शीतला देवी शुभकारी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया। लेकिन शुभकारी ने कहा कि वह जब चाहेगी तब वरदान मांग लेगी। झील पर शीतला सप्तमी पूजा के बाद घर वापस जाते समय
शुभकारी को एक गरीब ब्राह्मण परिवार मिला जो सांप के काटने से ब्राह्मण की मृत्यु पर शोक मना रहा था। शुभकारी को देवी द्वारा दिए गए वरदान की याद आई और अब उसने देवी से ब्राह्मण को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। जब घर में सभी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण वापस जीवित हो गया तो राज्य में रहने वाली सभी लोगों को भी शीतला सप्तमी व्रत की प्रभावशीलता का एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने सदैव इस व्रत को बड़ी भक्ति के साथ करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए शीतला माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी शीतला माता के व्रत की सुंदर सुंदर कथाएं। यदि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए मोटिवेशन बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो आइए भक्तों, अब हम अंत में कर लेते हैं शीतला माता की सुंदर आरती। सभी लोग प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योत महारानी सबकी फलदाता। जय शीतला माता, रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, मैया श्वेत छत्र भाता। रिद्धि सिद्धि मिले चवर डुलावे, जगमग छवि छाता, मैया जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता। वेद पुराण में वर्णत पार नहीं पाता, जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र बीड़ा हाथा, मैया चंद्र बीड़ा हाथा। सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता, जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई बाजे, मन को है भाता, मैया मन को है भाता। करे भक्त जन आरती, लख लख हर्षाता, जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति पाता, मैया प्रेम भक्ति पाता। सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता, जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देती, मातु पिता भ्राता, जय शीतला माता। रोगों से पीड़ित कोई, शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। कोड़ी पावे निर्मल काया, अंधा नेत्र पाता, जय शीतला माता। बांझे पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, मैया दारिद्र कट जाता। तो को भजे जो नाही, सिर धुनि पछताता, जय शीतला माता। शीतल करती जन की, तू ही है त्राता, मैया तू ही है त्राता। उत्पत्ति बाला विनाशन, तू सबकी माता, मैया जय शीतला माता। भक्त दास कर जोरी, माता रानी के, मैया माँ रानी के। भक्ति अपनी दीजे और ना कछु चाहिए माता, मैया जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की बहुत ही सुंदर कथा के साथ हमने माता शीतला की आरती की। यदि आपको आज की यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आपसे
हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, बने रहिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में नीलू मिश्रा के साथ। आप सभी पर माता शीतला की कृपा बनी रहे। आपके बच्चे और आपके समस्त परिवार की माँ शीतला सदैव रक्षा करें। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।